आज 1 जुलाई से देश भर में 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएंगे। भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS 356 धाराएँ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS 533 धाराएँ, भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 BSA 170 धाराएँ। पुलिस राज्य पुलिस होगी प्रभावशाली, 90 दिन में चार्जशीट, 90 दिन की पुलिस रिमांड, 1100 दिन में सजा। कुछ छोटे अपराध में सामाजिक सार्वजनिक सेवा का सजा के रूप में प्रावधान। धारा 150 पुलिस राज्य जबरदस्त धारा अघोषित आपातकाल से भी अधिक खतरनाक है। नया कानून राजद्रोह के अपराध को पूरी तरह से निरस्त करता है। हालांकि इसमें राज्य के विरुद्ध अपराध का प्रावधान है। इसकी धारा 150 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों से संबंधित है। भारत की संप्रभुता या अखंडता को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। वहीं मॉब लिंचिंग और नाबालिग से दुष्कर्म में शामिल लोगों को अधिकतम मौत की सज़ा दी जा सकती है। हत्या के जुर्म के लिए सजाए मौत या आजीवन कारावास की सज़ा होगी। दुष्कर्म में शामिल लोगों को कम से कम 10 साल की जेल या आजीवन कारावास की सज़ा होगी और सामाजिक दुष्कर्म के लिए कम से कम 20 साल की कैद या उस व्यक्ति के शेष जीवन के लिए कारावास की सज़ा होगी। बिल के अनुसार यदि किसी महिला की बलात्कार के बाद मृत्यु हो जाती है या इसके कारण महिला लगातार बेहोश रहती है तो दोषी को कठोर कारावास की सज़ा दी जाएगी, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे आजीवन कारावास के लिए बढ़ाया जा सकता है। बिल के अन्य खास प्रावधान: नागरिक किसी भी पुलिस स्टेशन में 0 FIR दर्ज करा सकेंगे, चाहे उनका अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो। 0 FIR को क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशन को अपराध पंजीकरण के बाद 15 दिनों के भीतर भेजा जाना अनिवार्य होगा। जिरह अपील सहित पूरी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। यौन अपराधों के पीड़ितों के बयान दर्ज करते समय वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। सभी प्रकार के सामाजिक बलात्कार के लिए सजा 20 साल या आजीवन कारावास। नाबालिग से बलात्कार की सज़ा में मौत की सज़ा शामिल है। FIR के 90 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से चार्जशीट दाखिल की जाएगी। न्यायालय ऐसे समय को 90 दिनों के लिए और बढ़ा सकता है, जिससे जांच को समाप्त करने की कुल अधिकतम अवधि 180 दिन हो जाएगी। आरोप पत्र प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर अदालतों को आरोप तय करने का काम पूरा करना होगा। सुनवाई के समापन के बाद 30 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से फैसला सुनाया जाएगा। फैसला सुनाए जाने के बाद 7 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। 7 साल से अधिक की सज़ा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक टीमों को अनिवार्य रूप से अपराध स्थलों का दौरा करना होगा। जिला स्तर पर मोबाइल FSL की तैनाती होगी। 7 साल या उससे अधिक की सज़ा वाले कोई भी मामला पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना वापस नहीं लिया जाएगा। संगठित अपराधों के लिए अलग कठोर सज़ा। शादी, नौकरी आदि के झूठे बहाने के तहत महिला के बलात्कार को दंडित करने वाले अलग प्रावधान। चेन, मोबाइल स्नैचिंग और इसी तरह की शरारती गतिविधियों के लिए अलग प्रावधान। बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए सज़ा को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल की जेल की अवधि तक। मृत्युदंड की सज़ा को कम करके अधिकतम आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। आजीवन कारावास की सज़ा को कम करके अधिकतम 7 साल के कारावास में बदला जा सकता है और 7 साल की सज़ा को 3 साल के कारावास में बदला जा सकता है और इससे कम नहीं। किसी भी अपराध में शामिल होने के लिए जब्त किए गए वाहनों की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता की धाराएँ: अपराध: हत्या 302 IPC,
नाउ BNS 103(1). हत्या का प्रयास 307 से 109। उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित 304A अब 106। आत्महत्या के लिए उकसाना 306 अब 108। आत्महत्या का प्रयास 309 अब 226। मारपीट 323 115। जान से मारने की धमकी 506 अब 351। लूट पहले 392 अब 309 4। लूट का प्रयास पहले 393 अब 309 5। लूट के दौरान हत्या का प्रयास पहले 394 अब 309 6। डकैती 395 अब 310 2। डकैती के दौरान हत्या 396 अब 310 3। धोखाधड़ी 420 अब 318 4। कूटरचना पहले 465 अब 326 2। न्यायालय अभिलेख की कूटरचना 446 अब 337। प्रतिभूमि बिल की कूटरचना 467 अब 338। छल प्रयोजन से कूटरचना पहले 468 अब 336 3। कूटरचित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पहले 470 अब 340 1। कूटरचित दस्तावेज प्रयोग पहले 471 अब 340 2। महिला से होने वाले अपराध की बदली धारा छेड़छाड़ 354 अब 74। शारीरिक स्पर्श और अश्लीलता 354A अब 75। शारीरिक संपर्क और आगे बढ़ना पहले 354 अब B76। ताक झाँक करना पहले 354C अब 77। पीछा करना पहले 354D अब 78। दुष्कर्म पहले 376 अब 64। दहेज हत्या पहले 304B अब 80। नाबालिग का अपहरण पहले 363 अब 139। विस्फोटक पदार्थ में उपेक्षा पहले 286 अब 287। गलत इशारे एवं गाली देना पहले 294 अब 296। लज्जा भंग करना पहले 509 अब 79। दूसरा विवाह करना पहले 494 अब 82। पति या रिश्तेदार द्वारा क्रूरता पहले 498A अब 85। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।